नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे फटाफट खबरों का। वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान बोले जेपी नड्डा, जब लोग उनसे कहते हैं कि देश बदल रहा है तो वो जवाब देते हैं कि देश बदल नहीं रहा, बदल गया है। देश भर में धर्म जाति को लेकर चल रहे विवाद पर गर्म सियासी पारा। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का बयान आया सामने। कहा, देश में बने धर्मांतरण कानून। दिल्ली के राजेंद्र नगर उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी समेत 40 कई बड़े नेता बने स्टार। वोट डालने के बाद सीएम गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी चाहती तो कभी भी चुनाव नहीं होते। ओवैसी के समर्थन पर भड़के मनसे प्रमुख। कहा, निजाम के वंशजों से लेते हैं समर्थन। शिवसेना का हिंदुत्व उजागर हो गया। नुपुर शर्मा के समर्थन में आए बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने किया ट्वीट। लिखा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी हैं बागी। नवाब मलिक और अनिल देशमुख पक्ष में बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, दोनों अभी साबित नहीं हुए दोषी। विधानसभा में वोट डालने का संविधान में है अधिकार। खुद पर हुई एफआईआर पर बोले नरसिंह आनंद महाराज। मुसलमानों को खुश करने के लिए दिल्ली पुलिस ने की थी एफआईआर। कानपुर हिंसा मामले में अभी भी इलाके में है तनाव। जुमे की नमाज को लेकर के पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। घटनास्थल पर भारी सुरक्षा बल मौजूद। पुलिस प्रशासन। जम्मू कश्मीर में नुपुर शर्मा के विवादित बयान का लगातार हो रहा विरोध। प्रदर्शन के दौरान दूसरे समुदाय ने दिया भड़काऊ बयान। हालात बिगड़ने पर किश्तवाड़ में लगाया गया कर्फ्यू। लखनऊ में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक पद्मश्री बाबा योगेंद्र का निधन। संस्कार भारती के संस्थापक थे बाबा योगेंद्र। हैदराबाद में तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को किया गया नजरबंद। बस किराए में वृद्धि के खिलाफ करने वाले थे आंदोलन। दिल्ली में एमसीडी स्कूल का बजा डंका। दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में बनाई जगह। कोरोना काल में छात्रों की नहीं कम हुई थी संख्या। मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नोएडा के सेक्टर 142 और बोटैनिकल गार्डन के बीच चलेगी मेट्रो। हजारों यात्रियों को आने जाने में होगी सुविधा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ उपराज्यपाल की हुई मीटिंग। नजफगढ़ ड्रेन को टूरिस्ट स्पॉट बनाने को लेकर के हुई चर्चा। प्रदूषण को कंट्रोल करने में लगी उत्तराखंड सरकार। 1 जुलाई से प्लास्टिक की वस्तुओं पर लगेगा बैन। पर्यावरण मंत्रालय के आदेशों पर 13 निकायों में जारी की हुई नोटिफिकेशन। मुंबई के बांद्रा वलरी सी लिंक पर हुआ भयंकर एक्सीडेंट। टैक्सी ने 2 लोगों को मारी जोरदार ठोकर और हादसे में एक की मौत, वहीं दूसरे की हालत बेहद गंभीर। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है एक्सीडेंट के मामले। यूपी के औरैया में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 महिलाओं और एक बच्चे समेत 4 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट पर छाया हुआ जल संकट। पानी और बिजली की समस्या की वजह से जूझ रहे लोग। गंदा पानी पीने को मजबूर है ग्रामीण। उत्तराखंड में जारी गर्मी का कहर। तेज धूप की वजह से लोगों का बुरा हाल। बच्चे और बुजुर्ग हो रहे डायरिया के शिकार। चारधाम यात्रा के दौरान मौत के आंकड़ों में लगातार होता जा रहा इजाफा। राजस्थान की तीर्थयात्री की हार्ट अटैक से हुई मौत। अब तक 68 यात्री तोड़ चुके हैं दम।
उत्तराखंड के रामनगर में चोरों ने नहीं छोड़ा सिपाही का घर से जेवर नकदी लेकर के हुए फरार। चोरों ने नहीं छोड़ी कारतूस की बेल्ट। उत्तराखंड के खटीमा में मामूली विवाद पर आपस में भिड़े दो पक्ष। एक पक्ष ने दूसरे पर लोहे की रॉड से किया हमला। युवक की मौत। मृतक के पिता ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। झांसी से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। बिना रोक टोक मोबाइल गेम खेल सके, इसलिए मां बाप को नींद की गोलियां देता रहा बेटा। देश में फिर से बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,584 नए मामले आए सामने। 24 मरीजों की मौत से बड़ी चिंता। देश से लेकर विदेशों में फिर से कोरोना पसार रहा पैर। केन विलियमसन हुए कोरोना पॉजिटिव। इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे टेस्ट मैच। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ रहे मामले। बीते 24 घंटों में 50 नए कोरोना के मामले आए सामने। भोपाल में 16 और इंदौर में 10 नए मरीज, वहीं एक की गई जान। लाउडस्पीकर को हटाने पर सीएम धामी ने लोगों से किया अपील। किसी भी तरह का ना हो अवैध अतिक्रमण। 600 जगह से हटाए जा चुके हैं लाउडस्पीकर। सभी सरकार का करे सहयोग। वृक्षा पर्यारोपण नीति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मयूर विहार फेज 3 का लिया दौरा और बताया दिल्ली का ट्री कवर 19.97% से बढ़कर 23% हुआ है। जम्मू कश्मीर में लगातार नुपुर शर्मा का हो रहा विरोध। श्रीनगर के लाल चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद शफी उर्फ बाबर शेर ने नुपुर शर्मा के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ही परिवार के 55 से अधिक लोगों ने त्यागा मुस्लिम धर्म और अपना हिंदू धर्म। साथ ही 3 पीढ़ी बाद सनातन धर्म में हुई वापसी। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय पर लगा 45 लाख का जुर्माना। मेडिकल कॉलेज ने 1200 प्रशिक्षुओं से डकार ली 103.96 करोड़ रुपए अतिरिक्त फीस। पंजाब और दिल्ली को गर्मी में राहत पहुंचा रही हिमाचल की बिजली। बैंकिंग में रोजाना 139 लाख यूनिट बिजली की हो रही सप्लाई। दिल्ली की 2 कंपनियों समेत पंजाब को मिल रही बिजली। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सीएम राइस स्कूल में शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने 30 अधिक याचिकाओं पर दिया आदेश। नई एमएसपी से पंजाब किसान संगठन नाराज। किसानों ने कहा लागत और महंगाई दर के मुकाबले बढ़ोतरी नाकाफी और साथ ही केंद्र सरकार का ये भद्दा मजाक है। हरियाणा के करनाल में नदी में स्नान करते समय किशोर और युवती की डूबने से मौत की खबर से परिजनों का रो रो करके हुआ बुरा हाल। करनाल के जटलाना गांव में नदी में डूबे 2 सगे भाई। पानी में डूबने पर दोनों की मौत। घर से नहाने के लिए निकले थे दोनों भाई। हरियाणा के करनाल में धोखाधड़ी का मामला आया सामने। अमेरिका और कई जगहों के दूर पैकेज के नाम पर बदमाशों ने ठगे 21 लाख से ज्यादा रुपए। करनाल में सरकार के जरिए किसानों को भुगतान हो जाने के बाद भी है किसान खाली हाथ। हरियाणा के करीब 35,000 आढ़तियों और मजदूरों को कमीशन का है इंतजार। करनाल में पुलिस ने क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वालों का किया भांडाफोड़। पुलिस ने आशीष नाम के आरोपी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। हरियाणा के कैथल जिले के 16 जून से स्नातक स्तर की आखिरी साल की परीक्षाओं की तैयारियों में लगा कॉलेजों का प्रबंधन। चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर प्रॉपर्टी डीलर से बदमाशों ने लूटी 1 करोड़ की नकदी। लुटेरों ने की फायरिंग और मौके से एक युवक की बाइक छीनकर भी हुए फरार। 7 साल की सानवी सूद ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर फहराया तिरंगा। इतिहास रचने वाली देश की सबसे छोटी लड़की बनी सानवी।
पाकिस्तान ने कराची के एक देवी मंदिर पर हमले को लेकर के भारत के बयान को दिया खारिज और उल्टा भारत पर मुसलमानों के उत्पीड़न का लगाया आरोप। भारत बांग्लादेश बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। 2 साल बाद फिर हुई शुरू बस सेवा, कोरोना की वजह से हुई थी बंद। नर्सिंग पाठ्यक्रमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त मॉफ ऑफ राउंड वाली याचिका को किया गया खारिज। कोर्ट ने कहा अनंतकाल तक नहीं चल सकती प्रवेश प्रक्रिया। हरियाणा में 3 साल में 25,000 हुई फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं की संख्या। राज्य में 59,000 से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के सबसे छोटे भाई और देश के पूर्व वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे ने संसद की सदस्यता से दिया इस्तीफा। बेसिल ने कहा उन्होंने इस्तीफा दिया है ताकि श्रीलंका एसएलपीपी उचित व्यक्ति को नामित कर सके। चीन ने लद्दाख में अपने निर्माण की आलोचना करने वाले अमेरिकी जनरल के बयान को बताया घृणित और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा सीमा विवाद चीन और भारत के बीच है। मेरियोपोल में नष्ट हुई हर इमारत में 50 से 100 लोगों की मौत। यूक्रेनी रक्षा मंत्री बोले रोज मारे जा रहे हैं करीब 100 सैनिक। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया। गुजरात के नवसारी में 3,200 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा पीएम मोदी ने राजनीति की संस्कृति को बदल दिया। हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को नहीं दी राहत, राज्यसभा चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट। शर्जील इमाम की जमानत की अर्जी पर सुनवाई टली। 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बेगूसराय में धर्मांतरण कानून पर बोले बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा, धर्मांतरण कानून आवश्यक नहीं अनिवार्य। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम का बड़ा ऐलान, एमवीए को देगी समर्थन। कांग्रेस प्रत्याशी को वोट करेंगे एआईएमआईएम विधायक। कोरोना की चपेट में आए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, ट्वीट कर दी जानकारी। कहा वह सभी जो मेरे संपर्क में थे कृपया अपने स्वास्थ्य की निगरानी करें। एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए काटे जाएंगे करीब 5,500 पेड़, वन विभाग ने दी मंजूरी। अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार। दिल्ली के राजेंद्र नगर में व्यापारी से हुई लूट, बदमाशों ने की 10 लाख की लूट, बंदूक की नोक पर घटना को दिया अंजाम। दिल्ली के आदर्श नगर के एक होटल में चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 50,000 रुपए भी किए गए बरामद। आज बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का होगा लोकार्पण, जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी हुए शामिल। गोरखपुर में 8 नए क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। जिम पोर्टल में खरीदारी न करने पर सीएम योगी सख्त नजर आए। पोर्टल से खरीदी करने वाले अधिकारियों पर योगी की सख्त कार्रवाई। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क का बड़ा बयान, कहा कानपुर हिंसा मामले में मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की गई, देश के हालात पर मोदी और शाह खामोश क्यों।
यूपी में 1.5 लाख लाउडस्पीकर्स पर कार्रवाई। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स को उतारा गया। लाउडस्पीकर स्कूलों को सौंपा गया। लखनऊ पुलिस दिखी हाई अलर्ट मोड पर। राजधानी में 10 जुलाई तक धारा 144 लागू। आगामी त्योहारों के चलते लिया गया फैसला। यूपी में फिर हुआ एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 17 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। ग्राम्य विकास आयुक्त बने गौरी शंकर प्रियदर्शी। लखनऊ में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और पद्मश्री बाबा योगेंद्र का निधन। संस्कार भारती के थे संस्थापक। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन सैनी के साथ हुई मारपीट। करीब 1 दर्जन अज्ञात हमलावरों ने मनमोहन सैनी को पीटा। हीरोइन तस्कर जैनेन्द्र प्रताप की संपत्ति हुई कुर्क। डुगडुगी बजाकर 3 करोड़ 60 लाख की संपत्ति कुर्क। डीएम के आदेश पर एसडीएम सीओ ने की कार्रवाई। ऋषिकेश में प्रोजेक्ट वन रक्षक की हुई शुरुआत। हीरो क्रॉप ने वन विभाग को दी 300 मोटर बाइक और सुबोध उनियाल ने प्रोजेक्ट को दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2022 में अब तक 18,25,000 तीर्थयात्री पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में 6,18,000 तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। हरिद्वार में 3 दिवसीय किसान सम्मेलन का हुआ समापन। सम्मेलन में देश भर के किसान पहुंचे। राज्य सरकार से किसानों ने की कई मांगे। ऋषिकेश पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 6 छात्र ठगों को किया गिरफ्तार। बैंक में लोगों को बनाते थे शिकार। जम्मू कश्मीर के भद्रवा में मस्जिद से भड़काऊ भाषण देने के बाद तनाव। कर्फ्यू के बाद इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई। जम्मू कश्मीर के सोपोर में नागरिकों पर हमले की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने किया 2 आतंकियों को गिरफ्तार। लखनऊ से दिल्ली तक नूपुर के बयान पर हंगामा। यूपी के कई इलाकों में हो रहा प्रदर्शन। दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी देखा गया प्रदर्शन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की 5 दिन की हिरासत आज समाप्त हुई। एफआईआर दर्ज होने पर यति नरसिंह आनंद ने दिया भड़काऊ बयान। कहा कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश करने के लिए मुझ पर एफआईआर किया। हथकरघा वस्त्रों की प्रदर्शनी का बघेल ने किया शुभारंभ। 19 जून तक चलेगी प्रदर्शनी कार्यक्रम। रायपुर में राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता 17 से 19 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। 25 राज्य के 3,000 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। हक्का बक्का कर रहे बेलीडीला के पहाड़ों पर मौजूद है विशेष जीव और वनस्पति। पाया गया 300 साल पुराना 40 फर्न का पौधा। बस्तर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने डकैती मामले का किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। भिलाई इस्पात संयंत्र में हुआ हादसा। हादसे के बाद प्रबंधन ने लिया बड़ा एक्शन। 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड। लोहे की चेन गिरने से हुई थी मौत। पैगंबर मोहम्मद के विवाद पर शोएब ने दिया बयान। क्रिकेटर ने केंद्र के फैसले का किया स्वागत। भविष्य में ऐसी चीजें ना होने पर सरकार से की उम्मीद। नूपुर शर्मा के बचाव में आए ईच सांसद गीता विल्टर्स ने की भारत की तारीफ। कहा मुझे भारत से प्यार है। ये दमनकारियों से भरे क्षेत्र का एकमात्र लोकतंत्र है।
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने सचिन को लेकर दिया बयान। कहा, अल्लाह के बाद सचिन ही है जिन्होंने मुझे स्टार बनाया। ब्रिटनी स्पीयर्स की शादी में बिन बुलाए पहुंचे पूर्व पति जेसन एस्क्विंशर, समारोह में किया हंगामा तो वहीं ब्रिटनी ने कराया गिरफ्तार। श्वेता तिवारी की बेटी पलक को मिला बड़ा ब्रेक। सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में आएंगी अब नजर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नहीं होगी दिशा वकानी की एंट्री। नई दया बेन के लिए ऑडिशन हो गए हैं शुरू। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की स्टार फिल्म विक्रम भेदा की शूटिंग हुई खत्म। अहम भूमिका में नजर आएंगी राधिका आप्टे। जॉनी डेप नहीं लेंगे एम्बर हर्ड से मुआवजे की रकम। वकील ने कहा, यह लड़ाई पैसों की नहीं थी। रणवीर सिंह का जल्द ही दिखेगा वाइल्ड अवतार। बियर ग्रिल्स संग जंगल में दिखेंगे रणवीर सिंह। दक्षिण अफ्रीका से टी20 मुकाबले में 7 विकेट से भारत को मिली हार। कहा, हार किसी एक खिलाड़ी के कारण नहीं हुई। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल को लेकर 4 टीमों के नाम हुए तय। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल और मुंबई सेमीफाइनल में पहुंची। झारखंड के लोहरदगा जिले में इंसानियत हुई शर्मसार। विधवा महिला को डायन बोलकर की पिटाई और पिटाई के बाद महिला की मौत। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हालत बेहद नाजुक और परिवार ने ट्वीट कर दी जानकारी। नूपुर के विवादित बोल पर सवाल करने वाले सभी देशों को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची भी दिए जवाब। कहा, किसी का निजी विचार सरकार का बयान नहीं। और रूस की धमकी के बाद फिनलैंड ने अपने बॉर्डर पर उठाया बड़ा कदम। फिनलैंड अपनी सीमा पर करने जा रहा है फेंसिंग। और इसी के साथ फिलहाल फटाफट खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।